तिलिस्मी दलिये का बर्तन। एक मर्तबा एक खूबसूरत छोटी बच्ची रहती थी जिसका नाम था मेलेडी। वो अपनी अम्मी के साथ छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी। वो बेहद गरीब थी, लेकिन मेलेडी अपनी अम्मी को गाना सुनाकर खुश रखती थी। हर रोज मेलेडी कुछ न कुछ खाने के लिए ढूंढने के लिए जंगल में जाती थी। उसे जो कुछ मिलता वो लेकर लौट आती, लेकिन उतने में उनका पेट न भरता। एक रोज अपनी गरीबी से तंग आकर मेलेडी ने घर छोड़ा और खाने की तलाश में जंगल की ओर रवाना हुई। उसने बहुत तलाश किया पर कुछ न हुआ, उसे कुछ न मिला। आखिर घर ले जाने के लिए वहां कुछ न था। फिर वो एक बड़े पत्थर पर बैठकर रोने लगी। जब वो रो रही थी तब उसकी खूबसूरत आवाज से एक दुख भरा गीत शुरू हुआ। उसका गाना सुनकर वहाँ एक जंगल की परी उसके सामने हाजिर हो गई और कहने लगी, क्या बात है मेरी बच्ची, तुम क्यों रो रही हो और इस जंगल में तन्हा क्या कर रही हो? मैं यहाँ पर अपने लिए और अपनी अम्मी के लिए कुछ खाने के लिए ढूंढ रही हूँ। हम बेहद गरीब और भूखे हैं। मेलेडी अफसरदा होकर बोली। परेशान न हो, जंगल की परी ने कहा, और अपने पास की जादुई छड़ी से उसने पत्थरों को एक बड़े से तिलिस्मी बर्तन में तब्दील कर दिया। ये मौजिज़ा देखकर मेलेडी तो दंग ही रह गई। ये बर्तन घर ले जाओ और आगे से तुम्हारे खानदान में कोई भी कभी भूखा न रहेगा। मेरी बात का बुरा न माने, लेकिन अगर इसमें पकाने के लिए कुछ खाना ही न होगा तो इस बर्तन का क्या फायदा है भला? मेलेडी ने मायूसी से कहा, जिस पर जंगल की परी ने कहा, ये तिलिस्मी बर्तन है। जब भी तुम्हें खाने की चाहत हो तब पक जा बर्तन पक जा, यूं कहना, और जब तैयार हो जाए तब रुक जा बर्तन रुक जा, यूं कहना। हाँ। मेलेडी उस परी से तोहफा लेकर खुश हो गई और बड़े ही अदब से उसने जंगल की परी से कहा, मेरी प्यारी जंगल की परी साहिबा, मेरे पास आपका शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है। मैं इसके बदले आपके लिए क्या करूं? मुझे इसके एवज में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारी चाहत हो तो तुम मेरे लिए रोज एक खूबसूरत गाना गा सकती हो। इससे पहले कि मेलेडी उससे कुछ और पूछती, जंगल की परी वहाँ से गायब हो गई। लेकिन जब मेलेडी उस खाली बर्तन के साथ बिना कुछ लिए घर वापस लौटी तो उसकी अम्मी बेहद अफसरदा हो गई और कहा, जब हमारे पास पकाने के लिए कुछ है ही नहीं तो इस बर्तन का क्या फायदा? मेलेडी ने वो बर्तन मेज पर रखा और सिर्फ कहा, पक जा बर्तन पक जा। कुछ भी न हुआ। मेलेडी ने परेशान होकर देखा, लेकिन उसके बाद वो बर्तन हिलने लगा, आवाज करने लगा। वो अपनी आंखों से देख रही है कि भाप निकल रही है और मलाईदार दलिया भी पक रहा है। मेलेडी की अम्मी को समझ आ गया कि ये बर्तन तो तिलिस्मी है। वो बेहद भूखी थी, इसलिए वो मलाईदार दलिया चखने से खुद को रोक न पाई और इसीलिए उसने उसमें अपनी उंगली डाल दी। वो उस दलिये के जायके से बेहद खुश हो गई और इसीलिए उसने मेलेडी की दूसरी तंबी पर ध्यान ही न दिया। रुक जा बर्तन रुक जा। वो बर्तन खाली होने तक बस खाते ही रह गई और उनका पेट भर गया। मेलेडी की अम्मी ने मसरत से अपने पेट पर हाथ घुमाया। उसके बाद मेलेडी ने सोचा, ओह, ये तो मेरे जाने का वक्त है और जंगल की परी के लिए गाना गाने का वक्त है। इसलिए वो घर से बाहर निकलकर जंगल में चली गई। यहाँ घर पर उसकी अम्मी बेहद खुश थी क्योंकि अब से उन्हें खाने के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत न थी। उस नए बर्तन के लिए जगह बनाने की खातिर उन्होंने पुराने सारे बर्तन उठा लिए और दूर फेंक दिए। उसने वो बर्तन धोया और धीरे से रख दिया। इतना सा काम करने से उन्हें दोबारा भूख लग गई।
पक जा बर्तन, पक जा। उन्होंने हुक्म दिया और जल्द ही उस बर्तन में बेहद लजीज दलिया तैयार हो गया। उन्होंने बिना कोई दूसरा बर्तन लिए उसी बर्तन में खाना शुरू किया। खाना बेहद लजीज था, लजीज। लेकिन जैसे जैसे वो तेजी से खाने लगी, वैसे वैसे बर्तन में भी खाना जल्दी जल्दी तैयार होना शुरू हुआ और बर्तन से बाहर निकलने लगा। या अल्लाह, मेलेडी किस तरह से बर्तन को रोकती थी। बस बर्तन, बस। लेकिन बर्तन में खाना पकता ही चला गया। बहुत हो गया बर्तन, बहुत हो गया। लेकिन बर्तन का खाना बाहर निकलकर मेज पर फैल गया। अल्लाह, अब मैं क्या करूं? सारा दलिया जमीन पर फैल गया। मेलेडी की अम्मी बेहद डर गई। बस रुक जाओ, अब मैं क्या करूं? उसने हुक्म दिया। जल्दी उसे पता चला कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और वो वहाँ से भाग निकली। वो दलिया दरवाजे और खिड़कियों से बाहर आकर रास्ते पर फैलने लगा। झाग बनकर उनकी बड़ी लहरें बनकर गांव में फैलने लगी। तमाम गांव वाले अपनी अपनी छतों पर आ गए और मदद के लिए चिल्लाने लगे। मेलेडी ने सुना कि गांव के लोग काफी दूर से चिल्ला रहे हैं। वो जंगल छोड़कर सीधे गांव की ओर भागने लगी। उसने एक लकड़ी का काट और डंडा लिया और घर की तरफ रवाना हुई। जब वो अपने घर के करीब आई तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, रुक जा बर्तन, रुक जा। और बर्तन को जो करना था वो उसने कर दिया। जब ये लहर निकल गई तब मेलेडी ने देखा कि तमाम लोग नीचे आ गए थे और मलाईदार दलिया उठाकर खाने लग गए थे। पूरे गांव ने दलिये का खूब लुत्फ उठाया। मौसम सरमा खत्म होने तक वो लोग खाते ही रह गए और उसके बाद उस गांव में कभी भी कोई भी भूखा न रहा। कहानी खत्म हुई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.